आप देख रहे हैं एमपी न्यूज टीवी। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज की खास पेशकश न्यूज रूम में। कल के दिन की अगर पहले हम बात करें तो कल का ऐतिहासिक दिन हमेशा के लिए यादगार बन गया। साल 2020 जिसे कोविड-19 की वजह से हर कोई भुला देना चाहता था, इसकी कोई याद अपने मन में नहीं रखना चाहता था, लेकिन वही साल, उसी साल में एक दिन ऐसा आया है जिसे हम कहें तो वो दिन अब अमर हो गया है। इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन इसी दिन हुआ और ये दिन हम ये कह सकते हैं कि देश भर में इसे त्योहार के रूप में मनाया गया। अल सुबह से शुरू हुआ उत्सव देर रात तक जारी रहा। घर घर दीप जलाए गए और देर रात तक आतिशबाजी का दौर भी चलता रहा। पूरे देश भर में खुशी की लहर देखी गई और इस दिन को पूरी तरह से सेलिब्रेट किया गया, दीपावली मनाई गई। जहाँ तक राजनीतिक मुद्दों की बात है तो होता है कि एक बात खत्म होती नहीं कि दूसरी बात शुरू हो जाती है। एक मुद्दा खत्म हुआ भूमि पूजन का तो दूसरा सियासी मुद्दा यहाँ पर तैयार हो चुका है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की तो अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद अब मध्य प्रदेश में नया सियासी संग्राम भी छिड़ गया है और ये नया सियासी संग्राम है राम राज्य की स्थापना को लेकर। जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है तो इसके बाद अब बात आती है राम राज्य की स्थापना की। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल के नेता दावा कर रहे हैं कि राम राज्य वे ही ला सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सबके राम और सब में राम। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी के नेतृत्व में राम राज्य की स्थापना की बात कही। बीजेपी का कहना है कि सिर्फ सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मूल्यों की ही बात नहीं है, बल्कि गुड गवर्नेंस के जरिए राजनीतिक राम राज्य की स्थापना की जाएगी। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के साथ ही अब राम राज्य की स्थापना को भी बल मिलेगा। यानी बीजेपी दावा कर रही है कि राम राज्य बीजेपी की सरकार की वजह से ही हो सकता है। लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने भी जवाबी हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुए आपराधिक मामले, बिगड़ी अर्थव्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द पर लगे दाग बताते हैं कि राम राज्य तो सिर्फ कांग्रेस ही ला सकती है। यानी कांग्रेस का भी यही दावा है। कांग्रेस की प्रदेश की सत्ता में वापसी पर राम राज्य की स्थापना होगी। कमलनाथ के सत्ता में आने के बाद ही प्रदेश में राम राज्य कायम हो सकेगा। तो राम के नाम पर अब चुनावी माहौल मध्य प्रदेश में बनता नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि राम राज्य की स्थापना की बात जो कही जा रही है उसके सहारे अब वोटरों को साधने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन कौन सी पार्टी कितना सफल हो पाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी हलचलें भी बढ़ती जा रही हैं और इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। कांग्रेस को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बड़ा बयान दिया है और साथ ही यूं कहे बयान के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश में और कितने अच्छे दिन आएंगे, पीसीसी में भगवान राम लग जाए, यही हमारी कल्पना थी और ये आज सच भी साबित हुई है। कांग्रेस का भी भगवाकरण हो गया है। आज कांग्रेस कार्यालय भी राममय है, यही भारत की जीत हुई है। किसानों के मामले में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जब भी किसानों की बात होती है तो कांग्रेस नेता खामोश हो जाते हैं। कर्ज माफी का जो मुद्दा बनाया गया यानी कर्ज माफी के नाम पर भी छल किया गया है। कांग्रेस की ना कोई रणनीति है ना ही कोई एक विचारधारा है। और भी कई मुद्दों पर गृह मंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और उपचुनाव से ठीक पहले का जो ये समय है उस पर कांग्रेस पर लगातार वे आरोपों की बारिश करते नजर आ रहे हैं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। प्रदेश में मिलावटखोरों की धरपकड़ लगातार जारी है। खाद्य बीज के मिलावटखोरों और मुनाफाखोरी पर प्रशासन लगातार सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहा है। कृषि मंत्री कमल पटेल के सख्त निर्देशों के बाद मिलावटखोरों के लाइसेंस निरस्त भी किए जा रहे हैं। अब तक 50 लाइसेंस निरस्त हो चुके हैं जबकि 71 लाइसेंस निलंबित हैं।
22 विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और कानूनी कार्रवाई की शुरुआत की जा चुकी है। खरीफ फसलों के सीजन में उर्वरक की बढ़ती मांग के बीच नकली खाद और बीज बेचने वालों से किसानों को बचाने के लिए कृषि मंत्री ने पूरे अमले को तैनात कर दिया है, जिसके सकारात्मक नतीजे भी लगातार सामने आ रहे हैं। धोखाधड़ी के मामले में सख्त निर्देश देने के बाद कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी अगर होती है तो उस पर कोई रियायत नहीं बरती जाए। सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन की सख्त कार्रवाई के बाद मुनाफाखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। वे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसान बड़े खुश हैं। उनके लिए ये राहत की बात है कि अब मिलावटखोरों और मुनाफाखोरी जो कर रहे हैं उन पर प्रशासन की पैनी नजर है। अगली अपडेट, कोरोना अपडेट। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हालात चिंताजनक है और आंकड़े भी डराने वाले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,365 तक पहुंच गई है। राजधानी भोपाल के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बड़ी संख्या में संक्रमित वहां पाए जा रहे हैं। कल के दिन में 142 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुल संक्रमित भोपाल में 7,419 हो चुके हैं। कुछ क्षेत्र हैं जहां से नए संक्रमित मिले हैं, वो है अरेरा कॉलोनी, रोशनपुरा, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी, रामेश्वरम एक्सटेंशन, अवधपुरी, संयुक्त विहार। ये कुछ इलाके हैं जहां से बड़ी संख्या में मरीज सामने आए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आर्थिक राजधानी इंदौर की, तो इंदौर में कोविड-19 के 157 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 9 रिपीट पॉजिटिव सैंपल्स हैं, यानी इन्हें पहले भी कोरोना हो चुका है, इसके बाद रिपीट हुआ है कोरोना रिपोर्ट 9 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये मामले ज़्यादा डराने वाले हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है, वैसे शुरुआत में माना जा रहा था कि अगर एक बार कोई ठीक हो जाता है तो दोबारा संक्रमण की हालात इतने नहीं होते, लेकिन ये जो 9 सैंपल रिपोर्ट एक बार फिर पॉजिटिव आई है, ये ज़रूर डराने वाली है। इंदौर में कुल संक्रमितों की संख्या 8,014 तक जा पहुंची है और हम ये कह सकते हैं कि इंदौर में भी एक्टिव केसेस जो हैं वो अभी बढ़ रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट बेहतर माना जा रहा है, लेकिन जिस तरह से 150 के पार नए संक्रमित हैं तो इसके बाद एक्टिव केसेस भी बढ़ जाते हैं। बाजार खुलने के बाद, अनलॉक होने के बाद हालात और भी गंभीर हो चुके हैं। इसी तरह अन्य जिलों की अगर हम बात करें, ग्वालियर में 59 नए प्रकरण, कुल 2,659 नए संक्रमित हो गए हैं। जबलपुर में पिछले 24 घंटों में 58, सागर 15, नीमच 11, खरगोन 10, झाबुआ में 19, दमोह में 18 और देवास में भी 13 नए संक्रमित पाए गए हैं। तो ये संख्या भले ही सुनने में छोटी लग रही हो, 10, 12, 13, लेकिन जब इन्हें कुल मिलाकर देखा जाता है तो मध्य प्रदेश में एक बड़ी संख्या बन जाती है। 600 से ज़्यादा नए संक्रमित पिछले 24 घंटों में पाए गए हैं और ये गंभीर हालात को बयां कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में 10 दिनों का लॉकडाउन जो है वो खत्म हो गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि लगभग एक हफ्ते बाद जिम और योग क्लासेस भी खोलने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिम और योग क्लास में फ्लोर एरिया के हिसाब से लोगों को आने की इजाज़त दी जाएगी और टाइम स्लॉट भी डिसाइड किया जाएगा, उसी के हिसाब से एंट्री दी जाएगी। और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा अहम होगी, यानी जिम में जो मशीनों का, उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दूर दूर रखा जाएगा। इसी तरह जबलपुर में भी आज से अनलॉक हो चुका है। कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं कि अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन ही लॉकडाउन रहेगा। वैसे आज से जिम और योग क्लासेस जबलपुर में ज़रूर खुल रही है, लेकिन यहाँ पर भी कोरोना की गाइडलाइन और प्रशासन के निर्देशों का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। जबलपुर में रात का कर्फ्यू 9 से 5 बजे तक अभी भी जारी रहेगा। दिन के समय सुबह 6 से रात 8:30 तक बाजार खुल सकते हैं। इंदौर शहर की बात करें तो इंदौर शहर में मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का बंगला सील कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा बैरिकेड्स लगाकर बंगले को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। मंत्री तुलसी सिलावट फिलहाल अरविंदो अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका इलाज जारी है। अंत में बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर, तो आखिरकार मध्य प्रदेश पे मानसून मेहरबान हो ही चुका है और बुधवार को दिन भर झमाझम बारिश का दौर चलता रहा। प्रदेश के ज्यादातर इलाके तरबतर नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार मानसूनी सिस्टम की आज मध्य प्रदेश में एंट्री होने जा रही है, जिससे आने वाले 1-2 दिन में प्रदेश में तेज बारिश की संभावना है। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मानसून
दोनों सिस्टम सक्रिय हैं और इसी के चलते अच्छी बारिश का दौर अब शुरू हो चुका है। पिछले 24 घंटों में बारिश के जो आंकड़े दर्ज हुए हैं वो हम आपको बता देते हैं। इंदौर 8.8 मिलीमीटर, छिंदवाड़ा 46 मिलीमीटर, ग्वालियर 21.5 मिलीमीटर, शाजापुर 5, उज्जैन 3, रतलाम 5 और सागर में भी 4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यानी कुल मिलाकर जैसे कि उम्मीद की जा रही थी अगस्त माह से, वैसी ही अच्छी बारिश देखने को भी मिल रही है। तो एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियाँ आपके लिए एमपी न्यूज़ पर आती रहेंगी। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।